हेलो एवरीवन, आई एम नीलोफर और आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, हु स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया? किसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करी थी? सो द ऑप्शंस आर महात्मा गांधी, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। द राइट आंसर इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करी थी। अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें, दादा भाई नारोजी, वी ऑल नो ही गेव द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑल्सो ही बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ INC फॉर 3 times, राइट। और उसके बाद अगर हम गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें, ही वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी एंड ऑल्सो फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी अलॉन्ग विद MG रानाडे। बाल गंगाधर तिलक, वी ऑल नो ही वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर इन लाल बाल पाल ट्रायो एंड ही स्टार्टेड गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, और इन्होंने होम रूल लीग की भी शुरुआत करी इन 1916 अलॉन्ग विद एनी बेसेंट, right? Next question is, who was the viceroy of British India during non-cooperation movement? जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई तब वॉइसरॉय कौन थे? सो द ऑप्शंस आर लॉर्ड कैम्सफोर्ड, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डेलहाउसी और लॉर्ड कैनी। द राइट आंसर इज लॉर्ड कैम्सफोर्ड। ठीक है, और ये कब से कब तक थे? ये थे 1916 से 1921 तक, राइट। अगर हम लॉर्ड डफरिन की बात करें तो लॉर्ड डफरिन कब थे? जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड होती है। लॉर्ड डेलहाउसी ने शुरुआत करी थी रेलवेज की, टेलीग्राफ की इन 1853 एंड 1854 रिस्पेक्टिवली, एंड ऑल्सो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स भी इनके टाइम पे आया था। और जो फर्स्ट स्टेट एनेक्स करी थी अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वॉज सतारा इन 1848। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो ये वॉइसरॉय थे 1857 सिपॉय म्यूटनी के टाइम पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट वॉज द ड्राइवर ऑफ द सब्सिक्वेंट विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? ठीक है, सो द ऑप्शंस आर पार्टीशन ऑफ बंगाल, जलियांवाला बाग, चौरी चौरा इंसिडेंट और क्रिएशन ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। सो द राइट आंसर इज चौरी चौरा इंसिडेंट। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 ऑन 16 अगस्त, राइट। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द पायनियर ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट? ठीक है, सो द ऑप्शंस आर शाह नईम अता, MN रॉय, भगवान अहीर और भैरवनाथ। द राइट आंसर इज भगवान अहीर। अगर हम भगवान अहीर की बात करें, सो ये कैसे रिलेटेड थे इन द चौरी चौरा? ही वॉज एन आर्मी पेंशनर, राइट, who was living in the UP गोरखपुर, and he was like बहुत उन्हें मारा गया था, पीटा गया था। he was brutally beaten up by the British police leading to the sentimental uproar, और लोगों के अंदर ये बहुत तनाव आ गया था, and that's why चौरी चौरा इंसिडेंट होता है गोरखपुर में। इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट होती है? 2 सितंबर 1920, 3 सितंबर 1920, 4 सितंबर 1920 और 5 सितंबर 1920। सो द राइट आंसर इज 5 सितंबर 1920, और इसी दिन हम टीचर्स डे भी मनाते हैं, राइट। तो इस चीज़ को आप बहुत ईजिली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गांधी जी डिराइव द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फ्रॉम? गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन का जो आइडिया था वो कहाँ से लिया था? सो द ऑप्शंस आर जवाहरलाल नेहरू, CR दास, मोहम्मद अली जिन्ना, सतगुरु राम सिंह। तो इनमें से वो कौन थे? सो द राइट आंसर इज सतगुरु राम सिंह। सतगुरु राम सिंह जो थे, इनसे आइडिया लिया ऑफ बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स का, ठीक है। और ही वॉज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री टू हैव यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज अ वेपन, कि हमें बॉयकॉट करना है ब्रिटिश गुड्स को, राइट। ब्रिटिश जो भी उनकी गवर्नमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है उसे हमें बॉयकॉट करना है, नॉन कोऑपरेट करना है, और वी विल नॉट वियर ब्रिटिश
क्लोथ्स, हम अपने क्लोथ्स पहनेंगे जैसे कि कुर्ता पजामा, राइट। हम जो वो जो उनका इंग्लिश टी है उसे हम विल नॉट ड्रिंक इंग्लिश टी, क्योंकि वो लोग बना रहे थे। तो इट्स ऑल अबाउट बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। और ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ कूका मूवमेंट। कूका मूवमेंट जो हुआ था ये इसके भी फाउंडर थे, और जो एक नमधारी सेक्ट है सिख कम्युनिटी में उसके भी ये फाउंडर रहे हैं, सतगुरु राम सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स अपोज्ड गांधी जी आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इनमें से वो कौन से लीडर हैं जिसने अपोज करा गांधी जी के आइडिया को ऑफ नॉन कॉपरेशन। मौलाना आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना। सो द राइट आंसर इज़ मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस चीज़ को पसंद नहीं करा, ही अपोज्ड, और उसके बाद इन्होंने कांग्रेस भी लेफ्ट कर दी थी, राइट। तो इसे आपको याद रखना है। मौलाना शौकत अली और हम उनकी बात करें तो दे स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज विड्रॉन बिकॉज ऑफ। क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया गया। द ऑप्शंस आर चौरी चौरा इंसिडेंट, जलियांवाला बाग में असर, गांधी इम्प्रिजनमेंट और नन। सो द राइट आंसर इज चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। चौरी चौरा का इंसिडेंट की वजह से गांधी जी ने इसे विड्रॉ कर दिया था। The next question is during independence struggle Gandhi ji faced some opposition from the veteran leader. He emphasized that the fact by the adoption of this non-cooperation resolution Swaraj might be retained within 1 year. The main opposition was led by, ठीक है। इनमें से किसने अपोज करा कि हमें क्या करना है, स्वराज जो है वो कहीं ना कहीं रिटेन हो जाएगा विद इन 1 ईयर। तो द ऑप्शंस आर सी आर दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू और ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज सी आर दास, ठीक है। इसका आंसर सी आर दास है। सी आर दास ने सपोर्ट नहीं करा था और इन्हें हम देश बंधु भी बोलते हैं, ठीक है, देश बंधु। और लाला लाजपत राय की बात करें, ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920, ठीक है। The next question is on March 18 Gandhi was imprisoned for 6 years for this led to the suppression of movement and was followed by arrestment of other leaders, ठीक है। तो उनको क्यों अरेस्ट कर लिया गया था ऑन 18 मार्च और उन्हें 6 ईयर की जेल हो गई थी। और जब उनकी जेल हुई थी उसके बाद काफ़ी और लीडर्स जो थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। सो द ऑप्शंस आर 1922 पब्लिशिंग सेडिशियस मटीरियल, 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1922 चौरी चौरा इंसिडेंट और 1924 वायलेटिंग द लॉ। सो द राइट आंसर इज पब्लिशिंग सेडिशियस मटीरियल, राइट। इन्होंने एक स्पीच दी थी 1922 में जिसके बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था फॉर द स्पैन ऑफ 6 ईयर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज पिच्ड फॉर 6 ईयर्स, सॉरी, the non-cooperation movement was pitched in under the leadership of Mahatma Gandhi and the Indian National Congress from. Very easy question, we all know. So the right answer is 1920 till 1922. The next question is what were the subsequent movement launched after the non-cooperation movement. Non-cooperation movement के बाद कौन सी movement start हुई थी। तो non-cooperation movement हुई थी 1920 से 1922 तक, ठीक है। रावलेट एक्ट आता है 1919 में, ये भी 1919 में आता है, और क्विट इंडिया मूवमेंट आती है 1942 में, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है 1930 में। तो इसके बाद कौन सा आता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी किलोमीटर्स कवर्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग दांडी मार्च। कितना ट्रैवल करा था महात्मा गांधी ने ड्यूरिंग द दांडी मार्च, कितने किलोमीटर्स। ये जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है इन नंबर, बीपीएससी फ्रीक्वेंटली ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट। वी ऑल नो कि हमें लगता है कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, बट
समवेयर डाउन द लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, नंबर्स मैटर्स अ लॉट, राइट. सो द ऑप्शंस आर 390 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 260 किलोमीटर. द राइट आंसर इज 390 किलोमीटर इन्होंने ट्रैवल करा था और इनके साथ जो फॉलोअर्स थे वो थे 78 फॉलोअर्स. इसको आपको याद रखना है. और ये 24 डेज लगे थे ट्रैवल करने में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड द सॉल्ट मार्च स्टार्टेड. सॉल्ट मार्च कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था और कौन सी डेट को स्टार्ट हुआ था. 10th मार्च 1930, 11th मार्च 1930, 12th मार्च 1930 और 13th मार्च 1930. द राइट आंसर इज इसका आंसर वेट अ सेकेंड. द राइट आंसर इज 12th मार्च 1930. ठीक है, 12th मार्च को गांधी जी ने स्टार्ट करा था फ्रॉम साबरमती आश्रम विथ हिज 78 मेंबर्स, जो कि मार्च करे थे फ्रॉम हिज हेड क्वार्टर्स इन अहमदाबाद थ्रू द विलेजेस ऑफ गुजरात फॉर 240 माइल्स, राइट. तो इसे आपको याद रखना है. और इसमें क्या था कि हम क्या करेंगे, जो उनका डायरेक्शन उन्होंने दिया था कि जो लिकर है, फॉरेन लिकर है और जो क्लॉथ की जो दुकानें हैं उनको हम बॉयकॉट करेंगे, हम टैक्स पे नहीं करेंगे. जो लॉयर्स हैं वो अपनी जो प्रैक्टिस है दे विल गिव अप देयर प्रैक्टिस. पब्लिक जो है वो बॉयकॉट करेंगे लॉ कोर्ट्स को, राइट. गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स हैं वो रिज़ाइन करेंगे फ्रॉम देयर पोस्ट. ठीक है, तो इन चीज़ को आपको याद रखना है. द लोकल लीडर शुड बी ओबेड आफ्टर द गांधीज अरेस्ट. तो ये कुछ सारी बातें थी डांडी मार्च में और सॉल्ट मार्च में, जिसे हम कह सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लेड अ सॉल्ट मार्च फ्रॉम त्रिनिचिलापुली टू वेदरानियाम ऑन द तंजौर कोस्ट इन तमिलनाडु. यहाँ से किसने मार्च करा था फ्रॉम तिरुचिनापोली टू वेदरानियम ऑन द तंजौर कोस्ट इन तमिलनाडु, राइट. सूर्य सेन, के केलापन, पी कृष्णा पिल्लई और सी राजा गोपाल आचारी. सो द राइट आंसर इज सी राजा गोपाल आचारी. ठीक है, सी राजा गोपाल आचारी ने कहते हैं लेड करा था फ्रॉम तिरुचिरापल्ली. और अगर हम के केलापन और पी कृष्णा पिल्लई की बात करें तो इन दोनों ने लीड करा था फ्रॉम मालाबार. ठीक है, फ्रॉम मालाबार. तो इसे आपको याद रखना है. और के केलापन जो थे ये एक कांग्रेस लीडर थे, ठीक है, जिन्होंने फॉर्म करा था वायकॉम सत्याग्रह को. इसे आपको याद रखना है. और कृष्णा पिल्लई की बात करें तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ केरला कम्युनिस्ट मूवमेंट. ठीक है, और इन्होंने क्या हमारा जो झंडा है उसे डिफेंड करा था. ही डिफेंडेड द नेशनल फ्लैग, ठीक है, इन द फेस ऑफ पुलिस लाठी चार्ज. से आपको याद रखना है. और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में किसने करा था, बिहार में अंबिका कांत सिन्हा, ठीक है, इनके नेतृत्व में हुआ था. ठीक है, चंपारण और जो सारण जो दो डिस्ट्रिक्ट थे उन वहाँ से सॉल्ट सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वॉज पूर्ण स्वराज मूवमेंट स्टार्टेड. पूर्ण स्वराज मूवमेंट कब स्टार्ट होती है. 26 नवंबर 1930, 26 जनवरी 1930, 31 दिसंबर 1929 और 21 दिसंबर 1920. सॉरी, स्वराज स्टार्टेड. सो द राइट आंसर इज 26 जनवरी 1930. ठीक है, इसे याद रखना है. इस टाइम पे क्या हुआ था, लाहौर सेशन हुआ था. सॉरी नहीं, यहाँ पर क्या हुआ था कि नेशनल फ्लैग को हमने हॉइस्टेड, और नेशनल फ्लैग वाज हॉइस्टेड. ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत सिग्निफिकेंट डेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द सॉल्ट लॉ पास्ड बाय द ब्रिटिशर्स. सॉल्ट लॉ कब पास हुआ था. 1880, 1865, 1900 और 1882. सो द राइट आंसर इज 1882. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which movement is called as white flowing river. white flowing river
किस मूवमेंट को बोला जाता है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सो इट इज़ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फॉलोअर्स थे, वी कैन से डांडी मार्च, ठीक है, डांडी मार्च या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यहाँ पे जो फॉलोअर्स हैं दे वर वेयरिंग वाइट क्लोथ्स, ठीक है। और जब ये सारे फॉलोअर्स निकल रहे थे तो एक ऐसा लग रहा था कि रिवर हो, ठीक है। तो इस चीज़ को सिग्निफाई करते हुए इसे हम वाइट फ्लोइंग रिवर भी बोलते हैं, इसे याद रखना है आपको। हाउ मच टैक्स वॉज इम्पोज ऑन सॉल्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? कितना टैक्स इम्पोज करा गया था नमक के ऊपर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? द ऑप्शंस आर 40, 65, 30 और 10. The right answer is 65%. Next question is how much was the British revenue collected from the salt tax? कितना परसेंट रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स फ्रॉम द सॉल्ट टैक्स? 8, 12, 40 और 30? The right answer is 8%. The next question is from where did the salt march started? Salt march कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वेरी इजी क्वेश्चन, साबरमती से। अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर से किसने रिवोल्ट करा था? अगर हम थोड़ा पीछे चलते हैं 1857 के रिवोल्ट में, तो ये थे नाना साहेब, ठीक है। और लखनऊ यानी अवध से करा था बेगम हजरत महल ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू कंप्लीट मूवमेंट फ्रॉम साबरमती टू डांडी? कितना वक्त लगा था मूवमेंट कंप्लीट करने में फ्रॉम साबरमती टू डांडी? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इट्स 24 days. The next question is when did Gandhi along with his followers reached डांडी? इसका आंसर आप लोग करेंगे कमेंट सेक्शन में कि कब गांधी जी अपने फॉलोवर्स के साथ 78 फॉलोवर्स के साथ पहुंचे थे डांडी। The next question is which report was submitted to British government in December 1928? 1928 में कौन सी रिपोर्ट सबमिट होती है? क्रिप्स रिपोर्ट, गांधी रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट और भगत सिंह रिपोर्ट? द राइट आंसर इज नेहरू रिपोर्ट, राइट। नेहरू रिपोर्ट सबमिट होती है 1928 में। और अगर हम नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो इसके अंदर क्या था? नेहरू रिपोर्ट के अंदर हम देखते हैं कि तेज बहादुर सापरू थे, राइट, मोतीलाल नेहरू थे और जैसे कि सुभाष चंद्र बोस थे, कुछ ऐसे लीडर इसमें शामिल थे। और इसने बात करी कि इसकी क्या डिमांड थी, क्या रिकमेंडेशन थी कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए ऑन द लाइंस ऑफ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि हम रिजेक्ट करेंगे जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं, राइट। इस चीज़ को हम जैसे कि मुस्लिम के लिए इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स बना दिए, तो इसको नेहरू रिपोर्ट ने रिजेक्ट करा, ठीक है। 19 फंडामेंटल राइट्स की बात करी जिसमें कि इक्वल राइट्स फॉर विमेन होनी चाहिए, राइट टू फॉर्म यूनियन होना चाहिए एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, दैट इज़ राइट टू वोट। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए स्टेट में और एक सेंटर में और प्रोविंसेस में, इस चीज़ को आपको याद रखना है। और कंप्लीट एसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द रिलीजन होना चाहिए, स्टेट और रिलीजन का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और हम क्या करेंगे, फुल प्रोटेक्शन देंगे कल्चरल एंड द रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो नेहरू रिपोर्ट में रिकमेंड करे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू और डाई वॉज द मंत्रा बाय गांधी फॉर, ठीक है, किसके लिए था? क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए 1942। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ नेहरू रिपोर्ट? क्या था? हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, बिल ऑफ राइट्स था, इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन था, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी था एंड ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और सेकंड राउंड टेबल हेल्ड इन लंदन? कब हुई थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? 4 सितंबर 1931, 20 सितंबर 1931, 4 अगस्त 1931 और 7 सितंबर 1931? द राइट आंसर इज 7 सितंबर 1931, राइट। और यहाँ पे क्या हुआ था? आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नॉमिनेट करा गांधी एज इट सोल रिप्रेजेंटेटिव, गांधी जी रिप्रेजेंट करेंगे कांग्रेस को, राइट। और एक चीज़ और फॉर द जनरल नॉलेज ऑल्सो कि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक हमने 2020 में नेशनल न्यूट्रिशन वीक्स भी सेलिब्रेट करा था। फॉर योर एडिशनल नॉलेज मैंने आपको बता दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज गांधी अरविंद पैक्ट साइन? गांधी अरविंद पैक्ट साइन कब होता है? ऑप्शंस आर 2 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, 3 मार्च 1931 और 1 सितंबर 1931. सो द राइट आंसर इज 5 मार्च 1931. राइट. अब गांधी अरविंद पैक्ट क्या था? गांधी अरविंद पैक्ट में था कि आप क्या करेंगे, सारे पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स थे उनको रिलीज़ कर देंगे. सेकेंडली, रेमिशन ऑफ ऑल फाइन्स, ठीक है, रेमिशन कर देंगे. थर्ड क्या था कि हम क्या कर सकते हैं, राइट टू मेक सॉल्ट, हमारे पास राइट है कि हम खुद का नमक बना सकते हैं इन कोस्टल विलेजेस फॉर आर पर्सनल कंजम्पशन, अपने पर्सनल यूज़ के लिए. और हमारे पास राइट है फॉर पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग, लाइक सॉल्ट को लेने के लिए. और गांधी जी ने क्या बोला, गांधी किस बात पे अग्री हुए? गांधी जी ने बोला कि हम सस्पेंड कर देंगे, हम ख़त्म कर देंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, और हम जो नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे. ठीक है. तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो अरविंद के साइड से ये थे कि हम सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ कर देंगे, जो भी हम कह सकते हैं राइट टू नमक बनाना था, हमारा हक था, वो हमें वापस दे दिया गया. पीसफुल या नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग कर सकते हैं, विड्रॉल ऑफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंस वगैरह जो थे वो अरविंद के साइड से थे. और गांधी जी ने बोला कि हम नॉन सिविल डिसोबीडियंस को हम सस्पेंड कर देंगे और पार्टिसिपेट करेंगे इन द नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए हैं विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट. राइट. सो टिल देन, थैंक यू.